अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हुए हैं, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज देखने को सुनने को मिल रहा है। कराची से लेके पेशावर तक, कोहाट, बाजोड़, शांगला, आ, धांधली के खिलाफ बहुत सारे उम्मीदवार जो हार गए, जिनका कहना है कि उन्हें हराया गया, वो एहतजाज कर रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी लोग जा रहे हैं और बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। बल्कि पीटीआई ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस्लामाबाद में, धांधली के हवाले से सबूत पेश किए हैं। और क्योंकि उनका ये दावा है कि उनकी 170 80 नशस्तें हैं जो उन्होंने जीती हैं। अब कहते नज़र इसके आज हम आपको लिए चलते हैं जामशोरो। सुहेल मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जनाब, आप तो बैठे हुए हैं अंदरून सिंध और रोडी में हैं और काफ़ी घूमते फिरते भी हैं। तो ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज हुआ, बताया जाता है कि सिंध की तारीख में ऐसा एहतजाज पहले कभी नहीं हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा है? इसकी अहमियत क्या है? गुज़िश्ता इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए का सिंध में एक बहुत बड़ा टकरा था। इस दफा यही तस्वर किया जाता था कि मुकाबले होंगे, क्योंकि उनके वर्किंग इलेक्शन वर्क या जो जलसे हो रहे थे या जो सिचुएशन थी उसमें मुकाबले नजर आ रहे थे। अब जीडीए में सबसे बड़ी जो जमात है वो पीर साहब पगारों की फंक्शनल मुस्लिम लीग है। जीडीए के सरबराह भी पीर साहब पगारो हैं, लेकिन उनके साथ सिंध की काफी जमायतें, कौम परस्त जमायतें हैं, मजहबी जमायतें हैं, और जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी शामिल हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी साईं जीएम सैद के पोते सैयद जलाल महमूद शाह की बनाई हुई, जिसके सरबराह साईं जीएम सैद के ही पोते सैयद जैन शाह हैं, वो इसमें शामिल है। अयाज लतीफ पलीजो साहब, रसूल बख्श पलीजो साहब के बेटे, उनकी पार्टी इसमें शामिल है। जुल्फकार मिर्जा होम मिनिस्टर होते थे, पीपल्स पार्टी में पहले होते थे, वो खुद भी, उनकी जो वाइफ है डॉक्टर फहमीदा, स्पीकर रही हैं कौमी असेंबली की, वो, उनके बेटे, वो इसमें शामिल हैं। लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर सिंध रहे हैं, वो और उनकी फैमिली, वो प्रैक्टिकली इसमें शामिल हैं। इसके अलावा काफ़ी दूसरी फैमिलीज सिंध की उनके साथ शामिल हैं। जेयूआई, जमीयत उलमा इस्लाम का उनके साथ काफ़ी जगहों पे अलायंस था। मौजम अब्बासी हैं लाड़काना से, जिन्होंने पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होते हुए एम बाई इलेक्शन में पीपल पार्टी को लाड़काना में उनके घर में शिकस्त दी थी, वो और उनकी फैमिली शामिल है। इस तरह के बहुत से लोग शामिल थे जीडीए में, और मुकाबला सख्त नजर आ रहा था। अब रिजल्ट आया तो समझिए सर के 19-20 हो, 15-20 हो, वो भी नहीं, जीडीए डबल जीरो। और पीपल पार्टी ने इतनी सीटें ली हैं कि बेनजीर साहबा की शहादत के वक्त जब लोग पागल होते थे इनके पीछे, उस वक्त भी इतनी सीटें नहीं ली थी। वो खुद हैरान है कि क्या हुआ है। तो उस पर काफी पूरे मुल्क की तरफ यहाँ पे भी काफी भौचाल आया, और जीडीए की मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि एहतजाज करेंगे। उसके बाद पीर साहब पगारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने खुलकर बताया कि मुझे कहा गया था उनकी तरफ से, जो मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, कि आप पीपल पार्टी के साथ अलायंस करें, वरना आपके सामने डबल जीरो लिख दिया गया है। अच्छा, उसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उससे तो ये तासर मिला कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट वो मिले हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, इसके अलावा भी तो उसके अपने भी तो कोई तरीकेकार है। वो वोट कैसे हासिल करते हैं अंदरून सिंध? सर बहुत अच्छा सवाल किया है। अब वोट एक तो 100% पढ़ते नहीं है, जो 33-35% पढ़ते हैं, उन वोटों के तनासुब से आ, होते हैं ये। उसमें फिर अपोजिशन के 15%, 15%, 20% इनके ये जीतते हैं। लेकिन लंबा पावर, 15 साल से पीपल पार्टी इकतदार में है। 18वीं तरमीम के बाद से इनको बहुत पैसा मिला है अपना हिस्से का, वो इनके हाथ में है। आ, अरबों खरबों रुपए एक एक बंदे के पास है पैसा। उसके बाद सारी इंतजामी मशीनरी उनके पास है, मुख्तियार से लेके असिस्टेंट कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस, ये सब उनके पास होती है। उसके अलावा ये उस वक्त से ही काम शुरू करते हैं जब ये पावर में होते हैं, अपने मुखालफिन की जो हल्का बंदियां हैं उनके वोटों को डिवाइड करके तोड़ देते हैं,
और वो उनके हल्के अपनी मर्जी से बनवाते हैं। ये सारा कुछ मिलजुल के, और म्यूनसिपलिटी का सारा निजाम उनके हाथ में है। उनकी गाड़ियां उनकी वर्क करती हैं, उनके मुलाजिमीन उनके साथ होते हैं। टोटली मैनिपुलेशन है वोट की। और ऊपर से फिर उनको आशीर्वाद हासिल है उनकी, जो सारे इलेक्शन के मालिक होते हैं। सो इन सारे माहौल ने जाके ये बनाया कि जीडीए ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, और उसी एहतजाज के सिलसिले में आज उनका पहला जलसा है मोटरवे पे जाम छोड़े की जगह पे। तो ये बताएं कि इस किस्म के एहतजाज का कोई नतीजा भी निकलेगा, क्योंकि ये आमतौर पे ये कहा जाता था कि जीडीए में शामिल अक्सर लोग या जमातें, वो तो रिवायती तौर पे उनका वोट बैंक कम होता रहा है। सर बुनियादी तौर पे देखें, पावर से बाहर होंगे तो वोट, क्योंकि लोगों के मुफादात भी होते हैं, जाती मुफादात भी होते हैं, कौमी मुफादात भी होते हैं, इज्तिमाई भी होते हैं। तो वो पावर से अब जब बाहर रहेंगे तो उनके लोगों का वोट बैंक जाहिर है कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, केसेस होते हैं जो मुखालफिन है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन पे FIR कटती हैं उनको। इलेक्शन के अलावा भी सर पूरा साल जो है, जो पार्टी पावर में होती है वो अपना पूरी ताकत इस्तेमाल करती है, पुलिस पूरी उनके हाथ में। ये सारी चीजें जाहिर है उनको इलेक्शन में पनपने नहीं देती हैं। लेकिन आज के एहतजाज ने बताया कि इन पार्टियों के पास पूरी सलाहियत भी है, ताकत भी है कि वो अवामी एहतजाज के जरिए ऐसे बोगस इलेक्शन को रिजेक्ट रिजेक्ट करवा के और नए इलेक्शन करवाए। जीडीए जीडीए का मुतालबा भी यही है कि हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। इसमें धांधली नहीं, धांधला हुआ है और खुलेआम हुआ है और तबाही हुई है। अब होता है सर, सवाल यह है कि रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये मुस्तकबिल की बात है कि रिजल्ट क्या निकलता है पाकिस्तान में, कैसे रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन तारीख बताती है कि 1977 77 में भी भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन कराए थे, उसके बाद जो PNA की, पाकिस्तान नेशनल अलायंस की मूवमेंट चली थी, वो भी इसी तरह चलता आहिस्ता आहिस्ता राइज अप हुई थी और इसी तरह शुरू हुई थी। और फिर जाके मुल्क में मार्शल लॉ लगा था। खुदा खैर करे, अगर ये इसी तरह की आंखें बंद करके रिगिंग होती रहेगी और खुलेआम होती रहेगी कि सिंध में, पूरे पूरे सिंध में रिगिंग, एक एक आदमी कह रहा है, एक एक बच्चा कह रहा है कि यार ये तो अजीब हो गया है। अब सिर्फ कराची शहर को देख लें सर, वो MQM ने अपने उरूज में भी, जब इनका कराची में ये कहते थे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कहते थे खामोश हो जाओ, तो कोई सांस भी नहीं उठाता था। इतने उरूज में भी उन्होंने इतनी सीटें नहीं ली थी कभी। तो अभी उनको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से हमें सीटें मिल गई। और फिर उन्होंने शुक्रिया के बैनर लगाए कराची में। सो इस इलेक्शन के खिलाफ ये मामला हो रहा है। रिजल्ट देखिए क्या आता है, तो उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं सुहेल कि अंदरून सिंध जो हालात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जितनी भी उनको सीटें मिली वो तो अंदरून सिंध से मिली। हैदराबाद कराची में तो MQM ने मैदान मार लिया या उनके हवाले मैदान कर दिया गया। तो अंदरून सिंध हालात में कोई तब्दीली की भी उम्मीद है, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे एंट्रेंच्ड है। सर तब्दीली बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो हो ना। जो JUI सिंध है उनका इस एहतजाज के अलावा पूरे सिंध में मुख्तलिफ शहरों में धरने लगे हुए हैं, हाईवेज पे, सखर में लगा हुआ है, बाईपास पे, कमू शहीद पाकिस्तान पंजाब, पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे लगा हुआ है, और मुख्तलिफ शहर में वो अलहदा बैठे हुए हैं। और आखिरी बात ये कि जामशोरों का सर जो आज एहतजाज हुआ है, उसमें लोगों का जज्बा देखने के काबिल था। पीपुल पार्टी के जलसों में तो सरकारी गाड़ियों में चढ़ के आते हैं, बिरयानियां बंटती हैं, और एक हनीमून टाइप होता है, म्यूनसिपलिटीज का सारी सरकारी मुलाजिम करते हैं। लेकिन ये लोग दो दो दिन से, इनमें अक्सरियत पीर साहब पगारों के फॉलोअर्स की है, जो मुरीद हैं इनके, और डेवोटेड मुरीद हैं, उनको हुर कहा जाता है, उनका लकब है हुर। ये हुर मुजाहिदीन थे जो 65 की जंग में इन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर संभाला था। ये हुर मुजाहिद हैं, उनका जज्बा देखने के लायक है। दो दो दिन से वो दूर थर पार कर से, थर केसों से अपने पैदल निकले हैं। बिल्कुल ही नज्मो जब्त के साथ निकले हैं। न कोई अमन अमान का मसला हुआ है। एम्बुलेंसेस को जाने के लिए रास्ते दिए जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में, और वो फॉलोअर्स आए हैं। और वो इस एहतजाज में पीर साहब पगारा के हुक्म पे, जाहिर है वो उनके फॉलोअर्स भी हैं स्पिरिचुअली, लेकिन वो उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फंक्शनल के मेंबर भी हैं, उनके यूनिट हैं, उनके अहदेदार हैं। वो उन्होंने काफी जबरदस्त नमूने से पुरअमन एहतजाज किया है। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह डबल जीरो लिखने से वो दौर नहीं है।
दुनिया तब्दील हो गई है। और ये 00 वाले आप या तो छोड़ दें, वो अपना इलेक्शन लड़ें, जो हारे जो जीते। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में लाडले के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। सिंध पीपल्स पार्टी का है 15 साल से, अब मज़ीद 5 साल उनको मिल जाएंगे। और गालिबा इसी वजह से उम्मीद हालात में तब्दीली की शायद फ़िलहाल बहुत मुश्किल है उस वक्त तक, जब तक अंदरून सिंध कोई नौजवान क़यादत जो असर भी रखती हो, वसाइल भी रखती हो, क्योंकि मसाइल। वडेरों का, पथारेदारों का मुकाबला आसान नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि 15 साल से हुकूमत में हैं और बेशुमार पैसा इकट्ठा किया है, तो अपनी फिर तिजोरियों के मुंह वो खोल देते हैं खोल। जब इंतखाबात का मौका आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने तस्वीर कशी की कि अंदरून सिंध में ख़ास तौर पे क्या हालात हैं, और जो एहतजाज इस वक्त चल रहा है वो रंग लाता है या नहीं लाता। और ये सिर्फ सिंध के सिंध में एहतजाज की बात नहीं है, बल्कि मुल्क भर में है। इसका बहसीत मजमूई नतीजा क्या निकलता है ये भी अभी देखना है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने एक पिटिशन दायर की है और ये इस्तदा की है कि इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया जाए और इसको नल एंड वाइट किया जाए, क्योंकि इसमें प्री पोल धांधली भी हुई है, बाद में भी हुई है, जिसकी वजह से जमहूरी तकाजे मुतासिर हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में 19 तारीख की बाकायदा समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है इस केस के लिए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है 19 को पता चल जाएगा।